कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी कहानी फिर से लेके आई हूँ जिसका नाम है सौतेली माँ। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। एक गांव में एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। लोग बड़े प्यार से लड़के को राजकुमार और लड़की को राजकुमारी कहते थे। एक दिन अचानक किसी कारणवश रानी की मृत्यु हो गई। राजा के प्रजा बहुत दुखी हुई। अब राजकुमार और राजकुमारी अकेले पड़ गए। कुछ दिन बीतने पर राजा ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। राज दरबारियों ने कहा, राजा को दूसरी शादी करने से मना किया, परंतु राजा नहीं माने। दरबारियों की एक भी नहीं सुनी। अगले दिन राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करते ही दोनों भाई बहन अकेले पड़ गए। राजा रानी के प्यार में लीन हो गया। राजा के पास 14 जोड़ा गाय थी, उसमें से एक धेनु था। नई रानी को 1 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ। नई रानी को अपने बेटे से बहुत प्यार था और सौत के बेटे बेटी से नफरत होने लगी। अपने बेटे को सदा प्यार करती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और सौत के बेटे को सदा फटकारती रहती। अपने बेटे को दूध मलाई खिलाती और उसको खुन्नी चुन्नी की रोटी खिलाती। राजकुमार खुन्नी चुन्नी को लेकर धेनु गाय को खिला देता। बदले में धेनु गाय भर पेट दूध पिला देती। कुछ दिन बाद मन ही मन रानी सोचने लगी, अपने बेटे को दाल भात दूध मलाई खिलाती हूँ फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, और उसको चुन्नी की रोटी खिलाती हूँ फिर भी उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इस प्रकार नफरत की दुनिया में कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, धेनु गाय राजकुमार से बोली, राजकुमार, जब से तुम्हारी माँ मर गई है तब से मेरा खाना पीना दुश्वार हो गया है। नई रानी तो कभी भी अच्छा खाना नहीं देती है। यदि मैं आज तक इस खूंटे पर रहा हूँ तो सिर्फ तेरी खातिर। अब तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें आकाश में ले जाकर एक गुप्त बात बताऊंगी जो हमेशा तेरे काम आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। धेनु गाय आकाश में उड़ गई। ऊपर जाकर धेनु गाय बोली, राजकुमारी, तुम्हें जब भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो या कोई संकट आ जाए तो मेरा नाम ले लेना। मैं तुम्हारी खातिर और तेरी माँ की खातिर सदा तुम्हारे साथ रहूँगी। जब भी संकट आए याद कर लेना, जय माँ। बूढ़ी गाय, जो चाहोगी तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना कहकर धेनु गाय स्वर्ग लोक चली गई और राजकुमार पुनः पृथ्वी पर आकर आ गया। अब इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ता हूँ। आगे की कहानी सुनिए। एक दिन राजकुमार नदी में स्नान करने गया। नदी के बीच धारा में एक बक्सा ऊपर की तरफ बह रहा था। राजकुमार ने उसे पकड़कर किनारे पर लाया और बक्से को खोला। बक्से में उसने देखा एक लंबा तगड़ा राक्षस निकला और लड़ने के लिए ताल ठोकने लगा। राजकुमार ने उसे काफ़ी समझाया पर एक न मानी। अंत में राजकुमार ने धेनु गाय को ही याद किया। जब माँ बूढ़ी गाय राजकुमार में अचूक शक्ति आ गई। राजकुमार ने राक्षस से हाथ मिलाया और नदी के पाट पर उठा कर धोबी की तरह पटकने लगा। 2 4 10 पटक कर जब खींच कर दिया तब राक्षस हाथ जोड़ने लगा। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। पुनः उसे बक्सा में बंद कर नदी की धार में छोड़ दिया। दूसरे दिन राजकुमारी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची। उसी प्रकार बक्सा को आते देखी और बक्से को पकड़कर लाई। जब बक्सा खोली तो उसमें से राक्षस निकला। जब राक्षस ने राजकुमारी को देखा तो प्रेम विभोर हो गया। अब राजकुमारी को डराने धमकाने लगा, तुम्हें मुझसे प्रेम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राजकुमारी बोली, मेरा भाई जब जानेगा कि मैं तुमसे प्रेम कर रही हूँ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब राक्षस बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा भाई मर जाएगा, फिर तुम प्रेम की दुनिया में मौज मनाएंगे। राजकुमारी राजी हो गई। तब राक्षस ने उपाय बताया, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जो कहोगे वो अवश्य करेगा। उसने कहा, जंगल में बाघिन का एक बूंद दूध ला दीजिए। वह जो ही दूध लाने जाएगा उसे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजकुमारी ने घर जाकर अपने भाई से ऐसा ही कहा। राजकुमार सोचा, बहन को कोई आवश्यकता होगी इसलिए बाघिन का दूध मांग रही है। राजकुमार दूध लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि बाघिन का बच्चा मांद पर खेल रहा है। वह हिंसक जानवर बाघिन के बच्चे को मारने के लिए दौड़ा। तभी राजकुमार ने बाघिन के बच्चे को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। बहुत देर बाद जब बाघिन पहुंची
तो वो अपने बच्चे को न देखकर घबराई। जब बाघिन की नज़र पेड़ पर पड़ी तो एकाएक राजकुमार पर टूट पड़ी, परंतु बाघिन ने बच्चे ने कहा, इसे मत मारो, इसी ने आज मेरी जान बचाई है, वरना एक जानवर मुझे मार डालता। यह बात सुनकर बाघ बाघिन बड़े खुश हुए। बाघिन बोली, राजकुमार नीचे उतरो और तुम्हें जो चाहिए मांग लो। राजकुमार ने एक एक बूंद दूध मांगा। तब बाघिन ने खुश होकर एक बूंद दूध के बदले 1 बाल्टी दूध दिया। जब राजकुमार जाने लगा तब बाघ बोला, रुक जाओ राजकुमार, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसा कहकर बाघ बाघिन तथा बच्चे के साथ राजकुमार साथ चल दिए। जब राजकुमारी ने 1 बूंद दूध के बदले 1 बाल्टी दूध और साथ में बाघ बाघिन देखी तो दांतों तले उंगली दब गई। दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। जब राक्षस ने सारी कहानी सुनी तो उसके अक्ल फीका पड़ गया। फिर भी उसने एक समझ में एक और जानलेवा तरकीब निकली। राक्षस ने राजकुमारी को बताया, आज अपने भाई से कहना कि उसी जंगल में से एक गुलर का फूल दो। राजकुमारी घर गई और अपने भाई से बोली, मुझे गुलर का फूल चाहिए। भाई जंगल जाने को तैयार हो गया। अब गुलर के पेड़ की कहानी। जो कोई गुलर को छूता उसकी मौत निश्चित थी। राजकुमार पेड़ के निकट पहुंचा। जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि चुड़ैलों ने होड़ मचा दिया। सब के सब राजकुमार को मारने लगी। राजकुमार के अक्ल गुम हो रहा था। अंत में उसे बूढ़ी गाय का नाम याद आया। जय माँ बूढ़ी गाय, इतना कहते ही राजकुमार में अचूक बल उत्पन्न हुआ। तब राजकुमार सभी चुड़ैलों को बाल पकड़ पकड़ के पेड़ पर लटका दिया। तब चुड़ैल बोली, मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब राजकुमार ने एक गुलर की बात कही, लेकिन एक गुलर को कौन कहे। सभी चुड़ैल मिलकर बोली, राजकुमार तुम्हें एक गुलर तो क्या, मैं समूचे पेड़ तुम्हें दे देती हूँ। ऐसा कहकर सभी चुड़ैल ने गुलर का एक समूचा पेड़ उठाकर राजकुमार को दे दिया। जब राजकुमारी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी नदी किनारे पहुंची। राक्षस को सारी बात बताई। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। फिर भी अंत में एक अचूक जानलेवा उपाय बताया। कार्तिक का महीना था। अपने भाई से कहना, गेहूं का एक बाल ला दे। बहन गई और भाई से बोली, भैया एक सामान और ला दीजिए, मुझे गेहूं का एक बाल ला दीजिए। कार्तिक का महीना था। बस 20 कट्ठा में एक गेहूं का खेत था। यह खेत परी का था। खेत से इस प्लॉट में एक कुआं था। उसी कुएं में 7 परी रहती। यदि कोई व्यक्ति बाल को छूता तो सभी परी मिलकर उसे मार डालती। राजकुमार खेत में गया। जैसे ही उसने गेहूं के बाल को छुआ, 7 परी राजकुमार तंग करने लगी। राजकुमार ने बूढ़ी गाय माँ का नाम लिया और 7 परी को उठाकर कुएं में पटकने लगा। अंत में 7 परी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो राजकुमार, मैं गेहूं के पूरे खेत को ही उठा के चलती हूँ। सब ने मिलकर पूरे खेत को ही उठा लिया और राजकुमार के साथ चल दी। फिर कुमारी ने देखा, दरवाजे के पिछली गली से निकलकर नदी की ओर दौड़ गई। इस बार राजकुमार को शक हुआ कि आखिर कौन सी बात है कि हर मांग में खतरा ही खतरा। ऐसा सोचकर बहन के पीछे पीछे गया। राजकुमार ने देखा उसकी बहन उसी राक्षस से बातचीत कर रही है। तभी राजकुमार उसके निकट पहुंचा। राजकुमार बहन के सारे कारनामों को समझ गया। राजकुमार ने बूढ़ी गाय माँ का नाम लिया। हाथ में एक तलवार आ गया। उसी तलवार से बहन और राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए और उसी बक्से में बंद करके बीच धारा में छोड़ दिया। अब राजकुमार अपने राज्य को लौटा। देखा पिताजी अंधे हो गए हैं, माता को कुष्ठ हो गया है, भाई का स्वास्थ्य एकदम अधमरा सा हो गया है। तब राजकुमार ने अपने हाथ से दाल भात बनाया और माता पिता भाई को अपने हाथ से खिलाया। जैसे ही भात दाल को सबने खाया तब सबका रोग अपने आप ठीक हो गया। जैसे ही उसने दाल भात सबको खिलाया तो वैसे ही धीरे धीरे सब ठीक हो गए। अंत में सब के सब निरोग हो गए। अब राजकुमार ने बूढ़ी गाय माँ का नाम लिया तो 3 मंजिल की बेमिसाल मकान बन गया। उसी मकान में प्रेम से सब कोई रहने लगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की हमारी जो हिंदी की कहानी है सौतेली माँ, आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।